8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सितारों से गुलजार होगी राजधानी। 22 सितंबर को आगाज। फिल्म फेस्टिवल में पहुंचेंगी कई बड़ी हस्तियां। आज से केदारनाथ में आमरण अनशन करेंगे आपदा प्रभावित। भू स्वामित्व सहित कई मांगों के लिए आंदोलन जारी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब कोटद्वार से आनंद विहार तक चलेगी सीधी एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन को चलाने के लिए समय सारणी तैयार। दिवंगत अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि आज। पौड़ी में अंकिता को कई जगहों पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। अंकिता हत्याकांड की कोटद्वार कोर्ट में चल रही सुनवाई। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप। मैदान से साथ ही पर्वतीय जिलों में भी बढ़ रहे डेंगू के मामले। चंपावत में पहली बार मिले 6 मरीज। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक जारी किया अलर्ट। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोटद्वार से बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिवंगत अंकिता भंडारी की आज पहली पुण्यतिथि है और पौड़ी में अंकिता को कई जगहों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंकिता हत्याकांड की कोटद्वार कोर्ट में चल रही सुनवाई और कोर्ट में अभी तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और तीनों हत्यारोपी अलग अलग जिलों की जेल में बंद हैं। मुख्य आरोपी भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। अंकिता हत्याकांड की कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो कोटद्वार कोर्ट में चल रही सुनवाई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट में अभी तक कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, कोर्ट में अभी तक 22 गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों हत्यारोपी अलग अलग जिलों की जेल में बंद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुख्य आरोपी भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कोटद्वार से खबर, दिवंगत अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि आज। तो अंकिता भंडारी की पहली पुण्यतिथि आज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड की कोटद्वार कोर्ट में चल रही सुनवाई। तो कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट में अभी तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हम खबर आपको बता दें। देहरादून से नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश की संभावना है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तराखंड से 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां अलर्ट जारी कर दिया गया है और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उत्तराखंड से खबर, 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश की संभावना है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
तो हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से खबर है, 6 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। 21 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो 21 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, नैनीताल समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और अगली खबर का रुख करते हैं रुद्रपुर से, जहां पर 2 माह बाद ठगी के शिकार लोगों के घावों पर वायदों का मरहम लगाने सामिया ग्रुप पहुंचने लगा है। और इस ग्रुप को लेकर पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा गया और आश्वासन दिया गया कि पुराने प्रबंध की कमियों के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन ग्रुप एक बार फिर लोगों पर अपना विश्वास बनाकर रहेगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां ग्रुप लेकर ये बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय वन्यजीव संस्थान में मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ से नकल करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही रविवार को पटेल नगर थाना क्षेत्र के राजा राम मोहन रॉय पब्लिक स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक राजा राम मोहन रॉय पब्लिक स्कूल पटेल नगर में भारतीय वन्यजीव संस्थान में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद की परीक्षा कराई जा रही थी। परीक्षा के दौरान भारतीय वन्यजीव संस्थान की चेकिंग टीम ने 2 युवकों को परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते नकल करते पकड़ लिया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर नकल करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया है और ये परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर जनपद पौड़ी में डेंगू के बढ़ते मामलों और कोटद्वार में बेकाबू होते हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने बेस अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले लिया है। सीएमओ पौड़ी को अगले 15 दिन कोटद्वार में कैंप करने के आदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि श्रीनगर, यमकेश्वर और कोटद्वार में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते ही कंट्रोल रूम बनाया गया, ताकि डेंगू के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। बेस अस्पताल का जायजा, डेंगू के चलते यहां पर लगातार मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी के चलते अब प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 15 दिन कोटद्वार में कैंप करने के आदेश जारी किए गए हैं। और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना है और 15 दिन कोटद्वार में कैंप के बाद जिलाधिकारी ने लिया बेस अस्पताल का जायजा। जिलाधिकारी ने बेस अस्पताल का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यह हम खबर 15 दिन कोटद्वार में कैंप करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो 15 दिन कोटद्वार में कैंप करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर जिले के नवनियुक्त एसएसपी अच्युत सिंह ने पुलिस की मैराथन मीटिंग ली है। बैठक में उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। बैठक में जिला पुलिस के अधिकारी और थानों के इंचार्ज शामिल रहे। बैठक में एसएसपी ने निर्देश दिए कि सभी थाना प्रभारी पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर फोकस करें और मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोपरि रखें। ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण की सतर्कता बढ़ाने को भी कहा है।
रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस को काफी लंबे समय से क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं की सूचना मिली थी, तो वहीं पकड़े गए आरोपी यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों की गैंग की तलाश की जा रही है। साथ ही दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, तो वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल अभी सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। थाना क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने और पूर्व में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सीओ रुड़की के निकट पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों आरिफ पुत्र शहीद निवासी खालापर मुजफ्फरनगर और अमजद पुत्र खलील निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा बरामद किया गया है। मुख्य रूप से ये लोग नशे के शिकार हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चोरी की घटनाएं करना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। रुड़की के बेड़ला ग्राम प्रधान सचिन कुमार एवं महवड खुर्द जिला पंचायत सीट से उनकी रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सचिन और उनकी साली सपना चौधरी पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छिपाकर अपराधियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप भी लगा है। बुलाई गई है। काफ़ी मेहनत के बाद में बेड़ला प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला मरीजों को देखेंगे। और अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली और लखनऊ या बरेली जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला महीने में 2 दिन यहाँ मरीजों को देखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज उच्च स्तर पर भी किए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन की मदद से करने की उन्होंने सराहनीय पहल की है। यूएसए सहित यूरोप और अन्य देश की बड़े अस्पतालों में पिछले 20 साल से सैकड़ों जटिल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर राहुल चंदोला की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और आपको बता दें कि अब लोगों को उनके आने से फायदा मिलेगा। मैं उत्तराखंड से ही हूँ। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीज़ों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज़ होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो हैं, लंग के ऑपरेशंस है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं।
खबर है बागेश्वर से, जहां पर डेंगू का डंक लगातार गहराता ही जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बीमारी का मच्छर कहर बरपा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब डेंगू के नए मामले नहीं आ रहे हैं। पहाड़ अक्सर डेंगू रोगों से अछूते रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र से यहां आ रहे लोगों के साथ ही बागेश्वर में भी डेंगू रोग दस्तक दे रहा है। अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7 डेंगू मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में डेंगू पॉजिटिव पाया जाना चिंताजनक विषय बना हुआ है। अब जिला प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के सभी अस्पतालों में स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अभी बागेश्वर की बात करें तो जो लोकल मार्केट एरिया है या जो कोतवाली क्षेत्र है और जो कठायतवाड़ा, इस कुल मिला के अभी हमको 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। 11 सैंपल हमारे हल्द्वानी गए थे, जिसमें कि 6 पॉजिटिव आ चुके हैं और एट प्रेजेंट 2 पेशेंट एडमिट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 4 पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो इन 6 का हमने जब देखा तो 3 पेशेंट की तो ट्रेवलिंग हिस्ट्री निकली, लेकिन 3 पेशेंट जो लोकल के थे यहाँ निकले हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा चिंता का विषय आया है। नई टिहरी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। उनका प्रॉब्लम तो आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है, पर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पर अभी भी बहुत से जगह में और इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। और ये भी नहीं कि सेंटर से बहुत ज़्यादा पैसा आए हैं और स्टेट भी दे रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जो हमारे टावर के बाद जो कर रहे हैं, हमने जब से दिया है तब से भी अभी 2 साल 3 साल हो गए, अभी कोई टावर्स का वो काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने अपना नाराज़गी जताई, क्योंकि ये होना चाहिए था। पहाड़ों में कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं होता है और आजकल हर चीज़ कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से होता है। एसएसपी कार्यालय देहरादून में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसके साथ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई बैंकों से लोन ले चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इसके बाद पुलिस ने एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी आरोपी से बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने 10 नकली आधार कार्ड भी बरामद किए। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। जा रही थी वाहन चेकिंग, तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पे था, उससे जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी, तो ये सारी चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उस फॉर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई सीओ डोईवाला के नेतृत्व में, तो इसके द्वारा ये बताया गया है, ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था और इसके द्वारा आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में तो कई लोन लिए हुए हैं और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। खबर है नैनीताल से, जहां पर नवनियुक्त डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने नैनीताल स्थित डीआईजी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में अपराध नियंत्रण और पुलिस को आधुनिक तरीकों से लैस करने की योजनाएं आगे बढ़ाने, पर्यटन सीजन के दौरान कुमाऊं में ट्रैफिक की सही प्लानिंग पर भी फोकस रहेगा। डीआईजी योगेंद्र यादव ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही रिस्पॉन्सिबल पुलिसिंग के तहत पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार कैसा है, उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुना जा रहा है, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाया है या नहीं, निराकरण कितने समय में हुआ, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। साइबर क्राइम आने वाले समय का ओनली क्राइम होने वाला है। अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस को देख लें तो जो प्रॉपर्टी और जो मनी को लेकर होते हैं उसमें साइबर क्राइम ही भविष्य है। इसमें हम 2 चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। एक तो पब्लिक की अवेयरनेस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट रेमेडी। साइबर क्राइम में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेटर, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि प्रिवेंशन हो, हम उस चीज़ से बचें।
और उसके लिए हमको पब्लिक में भी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी और खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। तो पहला तो इसका जो पहलू है वो ये है। दूसरा, एक बार अगर क्राइम हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस भी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो, ये दूसरा हमारा इस समय प्रयास है। और इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पुलिसकर्मी भी इसके लिए लगातार अपने को अपग्रेड करते रहें इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिशपाल और मंगलोर विधायक शबत करीम अंसारी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर में किसान, मजदूर, दुकानदार और आपदा पीड़ित गर्जना धरना प्रदर्शन यात्रा निकाली है। गर्जना यात्रा ट्रक यूनियन से हरिद्वार रोड मोहल्ला, गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला, वाराणसी रोड होते हुए लक्सर तहसील मुख्यालय पर पहुंची। इस मौके पर दोनों ही विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के मसले पर सरकार पीड़ितों को ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर मुआवजा दे रही है। माननीय विधायक जी हैं लक्सर के शहजाद जी, उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें मुआवजे को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, आपदा को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है और मेरे माध्यम से वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा उचित माध्यम से। वास्तव में जो है आपदा तो पूरे जिले में, लेकिन क्योंकि हम अपनी अपनी विधानसभाओं के विधायक हैं तो शहजाद भाई ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी बात को रखी है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी विधानसभा के लिए रखी। मेरे यहाँ जो है सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया, चेक तो बटे ही नहीं मेरे यहाँ अभी तक, बने ही नहीं मेरे यहाँ अब तक। तो इसको लेकर जो है मैंने बात रखी है, जो चेक नहीं बने उनको वो चेक बनने चाहिए, लोगों को जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो है लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हों। आप इसमें माननीय विधायक भाई शहजाद के, ये एक ऐसा एक टेलर था, भाई शहजाद जी का एक टेलर था और आपने सभी की समस्या को, किसानों की, मजदूरों की, पटरी वालों की, ठेली वालों की, वो विधानसभा के अंदर उठाई है और बहुत दमदारी से उठाई है। चाहे वो बेल्डा प्रकरण हो, भाई शहजाद जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज यहाँ आपके सामने रखा है, इसी तरीके से ये सभी किसानों की समस्याएं हैं। बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आई हो हरिद्वार के, हम ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इसी तरह का प्रदर्शन हर तहसील पे, हर कलेक्ट्रेट पे होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।